मैं तो कह रहा हूँ कि ईवीएम आप जैसा एक जगह हटा दीजिए, कहीं भी कोई एक खाली कर दीजिए। आपके प्रधानमंत्री में ताकत हो तो निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ कि ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह मैं खड़ा इसलिए किया हूँ कि ईवीएम ये लोग जहाँ चाहते हैं सेटिंग करते हैं। सभा में क्यों नहीं सेटिंग? नहीं, लोकसभा में भी सेटिंग की है तो बैठे हैं। कहाँ बैठे नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नहीं है क्या? अरे वो सेटिंग वाले प्रधानमंत्री हैं। सेटिंग इतना ही है कि बैसाखी के सहारे बैठे हैं। देश और प्रदेश में जनता ने ये बता दिया कि मोदी जी का सीना 56 इंच का था, है और रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, कांग्रेस जो गोल गोल जलेबी की तरह जनता को बरगलाने का काम कर रही थी, वो जनता ने भी बता दिया कि हरियाणा में जलेबी पर प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का मोतीचूर का लड्डू भारी पड़ गया। और ये कांग्रेस जो है हमेशा हिंदू समाज को बांटने का कार्य करके वोट लेने का कार्य करती है, मुस्लिम समाज को कभी बोलने का कार्य नहीं करती है। उनके जातियों में ईवीएम जो है वो सेट किया जा रहा है कि आपको जो है, चलिए हम आपको छोटा सा जम्मू कश्मीर दे देते हैं, हम हरियाणा ले लेते हैं। 90 सीट वहाँ है, 90 सीट यहाँ है। कुछ बोलने कर्नाटक जीते तो अच्छा है, तेलंगाना जीते तो नहीं, ऐसा ही करते चले कि धीरे से जो है। खेला क्या कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए। कांग्रेस आई महा झूठा और केवल जात की राजनीति करती है, जात तोड़ने की राजनीति करती है। और मैं किसी तरह से कुर्सी में बैठे ये कांग्रेस आई। ये कैसा है? आप देखिए, बटेंगे कटेंगे, योगी जी ने ठीक कहा है। देखिए, इस नाते कहा है कि आप उठा के देखिए, बांटने का काम नहीं, ये बांटने का काम कांग्रेस आई ने किया है। आप देखिए, मुस्लिम धर्मगुरुओं को ये लोग शुरू से वेतन देते चले आए हैं। क्या हमारे हिंदू धर्मगुरुओं को वेतन दिए हैं? पता जा सकता है, लेकिन क्या हमारे हिंदू सनातनी धर्म को क्या गीता का अनुसार, चाहे यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, क्या सामवेद, क्या पढ़ाने का आदेश दिया? सुने हिंदू कर रहे हैं। 300 रुपया किलो देसी घी, इसमें कोई बता दे खाता हो, भगवान को चढ़ा दिए चर्बी वाला राम लाला को। आप देखिए, लड्डू ये लोग हार माने हुए नहीं है। चढ़ाए आज चर्बी वाला, भगवान को भी भ्रष्ट कर दिए, साधु संत भ्रष्ट किए इतने बड़े। अरे आप बताइए ना, जिसके बलबूते पे आप लोग अपने आप को खुद तैयार करते हैं, उनकी बातों को सुनिए। जियाउल इस्लाम सीओ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में पोस्ट था, उसकी हत्या करवाने का काम नहीं करेगा। देखिए, गौ मांस की तस्करी करने वाले लोग अपने आप को हिंदू ना कहें, गौ मांस को काट के बेचने वाले सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं। और इनके मुख्यमंत्री, मेरा मुंह ना खुलवाएं, 70 से अधिक मुकदमे वाले मुख्यमंत्री के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तब इनके विधायक खदेड़े जा रहे हैं, पब्लिक खदेड़ रही है। हम तुमको वोट नहीं दिए थे तो ईवीएम से चुनाव जीते हैं, और जीतने के बाद जब जनता जा रही है तो वहाँ की हरियाणा की जनता, ऐसा खबर इनका कहना है कि खदेड़ रही है। ये कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि ईवीएम कौन ले आया। इस देश में कांग्रेस के ही लोगों ने ईवीएम लाया और उन्हीं के द्वारा चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन शुरू हो गई। रही बात, कांग्रेस तो हमेशा जात की राजनीति की है, जात को बांटने की राजनीति की है कांग्रेस ने। और क्या हमारे हिंदुओं को केवल जात देखेंगे? क्या मुसलमानों में 25-26 जातियां होती हैं? क्या उनको कभी राहुल गांधी ने नाम लिया? तो हिंदू मानते हैं, आपकी बिल्कुल मानते हैं। हमारे में देखिए, दलित सिपाही जैन धर्मी, बौद्ध धर्मी मारा गया है, एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है उसके तरफ? आप क्या बात करेंगे? आप देखिए, आप कभी कह रहे थे आपके मुख्यमंत्री के शहर में एक जवान को एक डॉक्टर खुलेआम गुंडाई करा रहा है, उसको खुलेआम पीटा गया। आज तक उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, उसको हिरासत में नहीं लिया गया। एक सिपाही जो देश के लिए हमेशा त्याग करता है, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। उसके पत्नी के साथ हर व्यक्ति जो है अपने पति और बच्चों के नजर में हीरो होता है, और उसके पत्नी और बच्चों के सामने उसको खुलेआम पीटा गया। उस डॉक्टर को अभी तक डॉक्टर को हिरासत में नहीं लिया। डॉक्टर को ये हार भी नहीं समीक्षा करेंगे, क्यों हारे? सिपाही कहीं बर्दाश्त सरकार में ही या कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अनूप कर्मचारी को सरकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? तरफ से आए हुए हैं, ये डॉक्टर के तरफ से आए हुए हैं, ये पिटवा रहे हैं। हरियाणा वाले मुद्दे पे रुकिए, हरियाणा के मुद्दे पे आइए, हरियाणा के मुद्दे पे आइए। हरियाणा जो है, हरियाणा का चुनाव हम निश्चित रूप से जीत रहे थे और जीत गए थे, परंतु वहाँ का जो तंत्र है, वहाँ की जो ईवीएम मशीनें हैं,
कहीं न कहीं हैंग की गई हैं। और निश्चित रूप से हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि वहाँ जो सबसे मजबूती से आप चुनाव लड़े हैं इस्तीफा दिला करके और बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। निश्चित रूप से आपका पता चल जाएगा कि आप इनको याद दिला दें समाजवादी पार्टी के समय में सीईओ, अरे आप बताइए ना, जिसके बलबूते पे आप लोग अपने आप को खुद तैयार करते हैं, उनकी बातों को सुनिए। जियाउल इस्लाम सीईओ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में पोस्ट था, उसकी हत्या करवाने का काम समाजवादी पार्टी। रुक जाइए, रुकिए भाई, कांग्रेस के लोग सुनिए, इधर आइए। आप कहते थे कि यूपी में हम 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए, अजय राय जी ने कहा कि 50-50 10 सीटों में से उपचुनाव में 5 सीटों पर लड़ेंगे। इधर आइए, आपने सुन लीजिए, इधर आइए, अब आपके पार्टी से बात हो जाए। जैसे ही चुनाव हारे वैसे ही आपने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और अजय राय जी का बयान था कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मझवा और फूलपुर में तो दमदारी से ये लोग, हमारा गठबंधन लोकसभा में जो था एनडीए का, जब कांग्रेस पार्टी जब लेट करेगी, कांग्रेस पार्टी समय के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा, समय से काम का नहीं करेगा। देखिए, गौ मांस की तस्करी करने वाले लोग अपने आप को हिंदू ना कहें, गौ मांस को काट के बेचने वाले सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं। और इनके मुख्यमंत्री, अब मेरा मुंह ना खुलवाएं, 70 से अधिक मुकदमे वाले मुख्यमंत्री के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तब मुंह ना खुलवाएं, जनता के हितों की बात करें, शिक्षा रोजगार पे बात करें। और आप बात जो कांग्रेस की कर रहे हैं, हम गठबंधन धर्म पूरा निभा रहे थे, पूरा हम लोग गठबंधन धर्म निभाते हैं। लेकिन आप समझिए, कांग्रेस पार्टी ने हमको हरियाणा में सीट नहीं दिया। हम दिल बड़ा कर लिए कि चलो भाई कांग्रेस लड़ ले बड़ा भाई बनके और हरियाणा जीते। लेकिन जो हरियाणा में इन्होंने गलती किया, सबको साथ लेकर नहीं। कांग्रेस का कहना था कुछ नेताओं का, आपका क्या है, हरियाणा में कितना जाना था? आप देखिए, अगर हमको मध्य प्रदेश में ये लड़ाए रहते 4-5 सीटों, जो छतरपुर का खजुराहो का जो बेल्ट है, जो झांसी और जगहों से सटा हुआ है, हम वहाँ जीत जाते, हम मदद करते, हमारा वोट ट्रांसफर होता और उनका वोट ट्रांसफर होता। झांसी में जाती है। आप लोग सुन लीजिए, आप लोग जहाँ कमजोर है वहाँ विपक्ष का हाथ पकड़ के निकल लेते हैं, वहाँ उनसे कहते हैं कि यहाँ गठबंधन बड़ा शानदार है, और जहाँ मजबूत है वहाँ घुसने ही नहीं देते हैं। आपने कहा कि 5 सीटों पर लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। हमारी बात समझिए कि हमने लोकसभा में हमने गठबंधन किया था। लोकसभा में हमारे नेताजी ने जो आदेश दिया, हम लोग एक साथ रहे और लोकसभा में आज भी हम एक साथ हैं। और विधानसभा की बात है, विधानसभा में जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहने का काम किया है। कुछ और लोग हैं, सबसे ले लिया जाए बाइट। आपकी हरियाणा में जो जीत हुई है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, आपने ईवीएम से खेल किया। देखिए, हरियाणा के जीत के बाद एक बार फिर देश और प्रदेश में जनता ने ये बता दिया कि मोदी जी का सीना 56 इंच का था, है और रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, कांग्रेस जो गोल गोल जलेबी की तरह जनता को बरगलाने का काम कर रही थी, वो जनता ने भी बता दिया कि हरियाणा में जलेबी पर प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का मोतीचूर का लड्डू भारी पड़ गया। जी, बिल्कुल भारी पड़ गया। और ये कांग्रेस जो है हमेशा हिंदुओं समाज को बांटने का कार्य करके वोट लेने का कार्य करती है। मुस्लिम समाज को कभी बोलने का कार्य नहीं करती है, उनके जातियों में कभी बात ही नहीं करती है। तो जनता और आपस में जो हुड्डा गैंग है और कांग्रेस पार्टी है, ये आपस में ही लड़ रहे थे वहाँ। भारतीय जनता पार्टी को तो विकास के मुद्दे पे उनको चुनाव लड़ना था, विकास के मुद्दे पे जीते हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो सर्वे कर रहा था उसमें भी आप नहीं आ रहे थे, आपके जो प्रवक्ता थे वो डरे सहमे लग रहे थे। इनका कहना था कि राहुल गांधी जी का 56 इंच की छाती को हमने 32 इंच पे पहुंचा दिया। अब वो प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं, डरे प्रधानमंत्री दिखते हैं, आंख मिला नहीं पाते हैं, और सरकार हम विपक्ष वाले चला रहे हैं। जो भी आप बिल ला रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं, और आपने ईवीएम से खेल किया है। जहां ईवीएम 99% लगभग 90% से ज्यादा चार्ज था, वहां बीजेपी जीती, और जहां ईवीएम 60 से 55% चार्ज था, वहां कांग्रेस जीती। आप लोगों ने ईवीएम के साथ खेल कर दिया है। देखिए, ईवीएम तो जनता भली भांति सब जान रही है। वोट जनता को देना है, ठीक है, वो सब जान रही है क्या सही है क्या गलत है। उसी पे एक ही मुद्दे पे बार बार बात करना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष लोग अपने खुद हंसी का मजाक बना रहे हैं। ठीक है, जनता ने तो विकास पे वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने के लिए आदेश किया है। उत्तर भारत में बस आप हिमाचल प्रदेश में बचे हैं, वो भी ऑपरेशन लोटस किसी तरह से आप बचा ले गए। एक बस उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश बचा है, आपसे हरियाणा भी खसक गया। जहां लग रहा था आप जीत जाएंगे, विनेश फोगाट को आप लेकर आए, तमाम तरीके के वहां आंदोलन किए। जो सबसे बड़े वहां के किसान नेता बनते थे, उनको 1100 कुछ वोट मिला है। तो क्या कहेंगे कि बीजेपी की तरफ दलित भी आ गया, बीजेपी की तरफ किसान भी आ गया, बीजेपी की तरफ महिला भी आ गए, बीजेपी की तरफ जो जनता ये मान रही थी आरक्षण खत्म करने वाली है, और वो जनता भी आ गई। हरियाणा चुनाव को एक बार फिर पूछेंगे, आप आत्ममंथन कर रहे हैं या ईवीएम पर जा रहे हैं? देखिए, हम लोग आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं। सीधा आप ये जान लीजिए
इनकी सेटिंग गेटिंग है। ईवीएम में कहीं नहीं, पूर्ण रूप से वह काला है। वो ईवीएम जो है वो सेट किया जा रहा है कि आपको जो है, चलिए हम आपको छोटा सा जम्मू कश्मीर दे देते हैं, हम हरियाणा ले लेते हैं। 90 सीट वहाँ है, 90 सीट यहाँ है। कुछ बोलने कर्नाटक जीते तो अच्छा है, तेलंगाना जीते तो नहीं, ऐसा ही करते चलें कि धीरे से जो है हरियाणा जो है जा रहा है, हरियाणा को हम ले लें, उनको जम्मू कश्मीर दे दें। तो इसलिए निश्चित हमारा हरियाणा तो हम जीत ही रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ पुनः जो है एक सीट खाली कर दें और ईमानदारी से सब लोग हम लोग लग लेते हैं और उस पर बैलेट पेपर से एकदम चुनाव करा दें। जैसे उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से हार रहे थे, जैसे मोदी जी पीछे चल रहे थे बनारस में, क्यों भूल गए? नहीं, बैलेट पेपर पे कैसे पीछे हुए, ध्यान दीजिए इस बात का। गोरखपुर में कैसे बैलेट पेपर। ये बताइए आप, क्या पहले संख्या हमारी क्या थी? जब बैलेट से होते थे तो संख्या बहुत कम होती थी, 80 करोड़, लेकिन आज 150 करोड़। 150 करोड़ क्या है? खेला क्या कर रहे हैं? इनको पता होना चाहिए कांग्रेस आई महा झूठा और टोल जात की राजनीति करती है, जात तोड़ने की राजनीति करती है, और मैं किसी तरह से कुर्सी में बैठे ये कांग्रेस आई के लोग। और आप सुनिए, एक मिनट, आप लोग कहते हैं कि बटेंगे कटेंगे, ये कैसा है? आप देखिए, बटेंगे कटेंगे, योगी जी ने ठीक कहा है। देखिए, इस नाते कहा है कि आप उठा के देखिए, बांटने का काम नहीं, ये बांटने का काम कांग्रेस आई ने किया है। आप देखिए, मुस्लिम धर्मगुरुओं को ये लोग शुरू से वेतन देते चले आए हैं। क्या हमारे हिंदू धर्मगुरुओं को वेतन दिए हैं? दूसरी चीज, आप धर्मगुरुओं को देख ही लिए। ये बताइए, उनके विद्यालय में जो ईसाई मशीनरी है, ईसाई के विद्यालय में उनको कांग्रेस आई ने दिया कि अपने धर्म के बारे में पढ़ाया जा सकता है, और मुस्लिम को भी दिया गया कि अपने धर्म के बारे में पढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या हमारे हिंदू सनातनी धर्म को क्या गीता का अवसर, चाहे यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, क्या सामवेद, क्या पढ़ाने का आदेश दिया? अरे सुनिए, हिंदू कर रहे हैं। 300 रुपया किलो देसी घी, इसमें कोई बता दे खाता हो, भगवान को चढ़ा दिए चर्बी वाला राम लला को। आप देखिए, लड्डू ये लोग हार माने नहीं है, चढ़ाए चर्बी वाला, भगवान को भी भ्रष्ट कर दिए, साधु संत भ्रष्ट किए, इतने बड़े हिंदू हैं। देखिए, आप देखिए, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े जितने मंदिर आप देखेंगे, सारे कांग्रेस आई ने अपना रिसीवर बैठा दिया अपने शासन काल में, तो आज भी वही रिसीवर हैं जो पहले का थे। प्रमोद जी, अगर इधर सवाल आ रहा है तो आप पे भी दागेंगे। जगन मोहन रेड्डी, जब कोई आपका बिल फंसता था तो जगन मोहन रेड्डी ने समर्थन कर दिया, और इस समय चंद्रबाबू नायडू की सरकार समर्थन कर रही थी, तो आपको पता नहीं लगाना चाहिए था? ऐसा कहा जा रहा है कि लड्डू में, जो कि पेपरों के माध्यम से, और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उसमें चर्बी युक्त मिला हुआ घी आ रहा। भाई, मैं तो पहले ही कहा कि जितने लोग आप बैठाएगा, रिसीवर बनाएगा कांग्रेस आई के शासनकाल में, आज वही रिसीवर हैं, और वो चाहे चर्बी मिलावे, चाहे वो मिलावे, किसी की जांच चल रही है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलेगी। सरकार साहब, मुझे भी मौका दीजिए। जब गृह मंत्री चाय पीता है तो अरे पहले गृह मंत्री लड्डू पे आइए, पहले लड्डू पे नहीं, लड्डू पे आइए, हरियाणा पे अभी बताएंगे, बात नहीं करेंगे। बात देखिए, अभी जम्मू की बात कर रहे थे, हरियाणा की बात कर रहे थे, 1 मिनट है तो 100 तरह की जांच होती है। आप कैसे देखते हैं हरियाणा चुनाव को? देखिए, हरियाणा चुनाव अपने बल पर जनता ने भाजपा को दिया और वो जीती है, और हर जगह जो जनता देती है उस वही, जो जनता जिसको जिताती है वो जीतता है। अरे ये तो कह रहे हैं जनता दे रही है और जा रहा है बीजेपी को, ये लोग कह रहे हैं ईवीएम सेट हो गया। आप देखिए, ऐसा है, हाँ, खिसियाई बिल्ली खंभा लोचे वाली कहानी है, जो हार गया तो कोई ना कोई बहाना मारेगा। खदेड़ रही है विधायक। ये लोग अपनी तुलना अमेरिका से, भारत की तुलना अमेरिका से करते हैं, विदेशों से करते हैं, लेकिन पता लगा लें कि अमेरिका में क्यों बैलेट पेपर से वोट पड़ता है, ईवीएम क्यों नहीं वहाँ लगा दिया गया है। आप संख्या के अमेरिका कितनी संख्या है आपको पता होना चाहिए, मात्र उत्तर प्रदेश से कुछ ज्यादा है, और यहाँ 150 करोड़। सुन लीजिए, संख्या पर बात करेंगे। कांग्रेस के लोगों को तो इस पे बात ही नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए, आपके शासन में ईवीएम आने का काम हुआ। अभी क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि ईवीएम आप जरा सा एक जगह से हटा दीजिए, कहीं भी कोई एक खाली कर दीजिए। आपके प्रधानमंत्री में ताकत हो तो निश्चित रूप से हम भाई रुकिए, प्रश्न करने दीजिए, सुनिए, प्रश्न करने दीजिए। उसी रायबरेली में आप 3.5 लाख से जीते, आप 52 से 99 पर पहुंच गए। आपने कहा कि हमने, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ दिया, अयोध्या हरा दिया, सीतापुर हरा दिया, प्रयागराज हरा दिया, बद्रीनाथ हरा दिया, रामेश्वर हरा दिया, जो भी धार्मिक स्थल से हमने हरा दिया, उसे अयोध्या हार गए उसी ईवीएम से। और जब आप जीते तो ईवीएम ठीक है, जब हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी है।
देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह मैं खड़ा इसलिए किया हूँ कि ईवीएम ये लोग जहाँ चाहते हैं सेटिंग हाँ सेटिंग करते हैं। सभा में क्यों नहीं सेटिंग? नहीं लोकसभा में भी सेटिंग की है तो बैठे हैं। कहाँ बैठे नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नहीं है क्या? अरे वो सेटिंग वाले प्रधानमंत्री हैं। सेटिंग हाँ इतना ही है कि बैसाखी के सहारे बैठे हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भैया, एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से। अभी तक जो आपने कहा है तिरुपति बालाजी मंदिर में, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, सुनिए, उसी प्रसाद को पारसियों को आपने बैठा के रखा है और वहाँ पे चोरी और चंडाली का काम आपने सिखाया। अरे बैसाखी वाली अरे पैसा, अरे दम है तो गोरखपुर से मैं चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस का एक नेता खड़ा हो जाए। आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए पहले पूरी बात सुनने की आदत। ईवीएम से नहीं, 15,000 वोट पाते हैं आप। देखिए